गुड मॉर्निंग गाइस। आज फिर से आपके सामने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की सेकंड क्लास हम लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे। इससे पहले हमने बात की छोटी छोटी चीज़ों की, यानी जो बेसिक चीज़ें होती हैं उस पर हमने चर्चा की। ठीक है, और अब जो हम बात करेंगे आपके सामने पारिस्थितिक तंत्र के कार्य हमने पढ़ लिए थे जहाँ तक है, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवीजन करना चाहूँगी कि पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के 3 कार्य होते हैं। सबसे जो पहला कार्य होता है ऊर्जा का प्रवाह। दूसरा जो होता है जैव भू रसायनिक चक्र। तीसरा जो हमारा होता है पारिस्थितिकी उत्तराधिकार या पारिस्थितिकी तंत्र का विकास। ठीक है, अब हम एक एक करके इनमें सब में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊर्जा के प्रभाव। अब ऊर्जा का जो प्रभाव होता किस तरीके से, अब जैसे मान के चलते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा आती कैसे, हम खुद से लेके चलते हैं तो हम ये समझ सकते हैं जब हमारे शरीर में ऊर्जा कैसे आती है और एक जीव जंतु के शरीर में ऊर्जा कैसे आती है, उन चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। तो वो आती है दोस्तों पोषण स्तर के माध्यम से। ठीक है, यानी पोषण स्तर के माध्यम से सबसे पहले हम जानेंगे कि ऊर्जा किस तरीके से आती है हमारी बॉडी में। जैसे अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या हमें ऊर्जा मिल पाएगी? आपका जवाब होगा नो। तो वही पोषण स्तर के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो खाने के माध्यम से होता है। कह सकते हैं चाहे पेड़ पौधे में हो, चाहे वो हम हों, चाहे जीव जंतु हों, चाहे कोई और उससे भी बड़ा एनिमल कौन क्यों ना हो, यानी सभी के अंदर जो ऊर्जा होती है पोषण स्तर के माध्यम से आती है। अब उसके अंदर भी हम 2 तरीके से पोषण लेते हैं। कौन कौन सा है हमारा? एक खाद्य श्रृंखला, एक फूड चेन के माध्यम से, और कह सकते हैं फूड चेन के माध्यम से और पिरामिड के माध्यम से। फूड चेन को ही बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक है, यानी खाद्य श्रृंखला के आधार पर और पिरामिड के माध्यम से 2 तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर कि ऊर्जा का प्रभाव किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले जो हम जानेंगे वो जानेंगे खाद्य श्रृंखला, यानी फूड चेन के माध्यम से एक जीव दूसरे जीव से कैसे अपनी ऊर्जा यानी भोजन यानी पोषण स्तर के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, तो किसी पारिस्थितिक पारितंत्र में जीव एक दूसरे आहार तंत्र या पोषी स्तरों के माध्यम से जुड़े हुए हैं और जीवों का यही क्रम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको पोषण स्तर का मतलब। ठीक है, तो यानी जो खाद्य श्रृंखला के बारे में बता दिया। तो पोषण स्तर होता किस तरीके से है? पोषण स्तर का मतलब जिनको एक लेयर से पोषण मिल रहा हो, मतलब पारितंत्र के सदस्य हैं वो एक दूसरे से पोषण के आधार पर जुड़े हुए हैं, उनका हर स्तर पोषण स्तर कहलाता है। जैसे अगर हम इन स्तरों को बांटें तो एक होते हैं स्वपोषी और एक होते हैं विषमपोषी। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्वपोषी होते क्या हैं। तो स्वपोषी की बात करें जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। स्वपोषी कौन से होते हैं? जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं उत्पादक हरे पौधे, यानी मतलब हरे पौधे ही मात्र ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इस धरती पे, जो खुद अपना भोजन प्राप्त कर सकें सूर्य से। यानी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है क्या है? सूर्य। सूर्य से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बाकी कोई भी मनुष्य या जीव जंतु अपना स्वयं भोजन प्राप्त नहीं करता है। सिर्फ कौन प्राप्त करता है? हरे पेड़ पौधे। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य होता है। यानी सबसे पहले जो ऊर्जा मिलती है सबको सबसे पहले किससे मिलती है? ऊर्जा से ही मिलती है। हम इनसे जो उपभोक्ता हैं वो अब पोषण प्राप्त करने यानी कंज्यूमर, ये प्रथम पोषण स्तर था। इनको खाते हैं उपभोक्ता खाते हैं। जैसे आपने पालक खाया, बकरी ने विषम पोषी है, यानी किसके ऊपर निर्भर है? दूसरे के ऊपर निर्भर है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपके सामने एक पिरामिड बनाया हमने।
पिरामिड होता किस तरीके से आप देख पा रहे हैं। पहले स्वपोषी कौन से, जैसे बताया मैंने, हरे पौधे होते हैं, यानी जो भी जमीन पर उग रहा है वो हरे पेड़ पौधे हो गए, सब्जियां जो भी होगा वो उत्पादक होगा एक तरीके से। वो हरे पौधे ही मैंने आपको बताया स्वपोषी होते हैं कि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसके माध्यम से, सूर्य के माध्यम से। ठीक है, अब वो आते हैं प्रथम उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता कौन होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, प्रथम उपभोक्ता बकरी हो गई। बकरी क्या करेगी, खाएगी भाई, हरी चीज़ों को खाएगी और हम भी खाएंगे, तो यानी जानवर जो चीज़ शाकाहारी इसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं वे लोमड़ी है मांसाहारी। तृतीय उपभोक्ता होते हैं शीर्ष मांसाहारी, जैसे शेर। जैविक समुदाय ऊर्जा की प्राप्ति इसी क्रम में करते हैं और पारितंत्र में आहार से शीर्ष तक ऊर्जा का प्रवाह इसी क्रम में होता है। ठीक है, एक पारितंत्र में उत्पादक स्तर पर हरे पेड़ पौधे और सौर ऊर्जा के खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं, इसलिए इन्हें प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा पोषण स्तर उन शाकाहारियों का होता है जो इन पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तीसरे पोषण स्तर में शाकाहारियों खाने वाले मांसाहारियों को रखा जाता है। आगे यही क्रम जारी रहता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये जो खाद्य श्रृंखला जो मैंने फूड चेन आपको बताई थी वो दो तरह की थी। कौन कौन सी, एक खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की होती है, एक चराई के माध्यम में और एक होती है अपर्दन, यानी खाद्य श्रृंखला के माध्यम से। अब चराई कौन करता है, आपको पता है, चरने का काम कौन करता है, बकरी हो गई, गाय हो गई, है ना, जो चरने का काम करते हैं, और इंसान खाता है। अपर्दन खाद्य श्रृंखला, अब जिनके खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हरे पौधे से होती है, जब हरे पौधे से खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है उसे चराई खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और अपर्दन खाद्य श्रृंखला जो मृत पदार्थों से शुरू होती है, जिन इंसानों की लाश हो गई, ऑर्गेनिक पदार्थ कहते हैं, इसे अपर्दन खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और इससे बड़ी, जैसे कोई इंतजार करते हैं, आप देख पा रहे होंगे पत्ती है डेड लीव्स, यानी पत्ती कितनी एकदम वेस्ट हो चुकी है। ठीक है, कब कोई गाय मरे और उसके लिए भोजन ग्रहण करें, ये इस इंतजार करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर फूड चेन है, आप देख पा रहे, यानी पत्ती बिल्कुल सड़ चुकी है, पत्ती के बाद क्या हो रहा है, उसका वुड यानी कोई बैक्टीरिया पैदा हो गया उसके नीचे। अब ये क्या करता है, ब्लैक बर्ड करता क्या है, ठीक है, अब कोई क्या करेगा, इस चीज़ को खाएगा। जैसे इस पर लिखा है घास हो गई, घास किसको, टिड्डे को खाएगा, घास को टिड्डे का, टिड्डे को मेढ़, मेढ़क को शाम, शाम के बाद शेर खाएगा। ठीक है, ऐसे ये चलता रहता है हमारा। उसके बाद हमारा चलता है, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, लिंडमान का एक नियम, थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम। यह नियम हमें बताता है कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर जब हम जाते हैं तो ऊर्जा केवल 10% पहुंचता है, हरे पेड़ पौधों सूर्य से मिलती है। जैसे मैं कह सकती हूँ जो लिंडमान का जो नियम है, थर्मो का जो नियम है, वो क्या कहता है कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, तो उनके पास मात्र 100% होती है पेड़ पौधों के पास, लेकिन एक मनुष्य के पास मात्र 10% ही पहुंच पाती है। फिर उसके ऊपर कितनी परसेंट पहुंच पाती है, थोड़ा सा एक और स्लाइड चेंज करते हैं, जैसे ये रहा, एक मिनट, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है जी, तो जो पेड़ पौधे 100% होती है, मनुष्य के पास और जीव जंतुओं के पास कितनी होती है, पहुँच पाए 10%, और मांसाहारी के पास 1%, और जो शेष मांसाहारी होते हैं 0.1% पहुँच पाती है। इसीलिए जो शेर होता है वो क्या होता है, आलसी होता है, यानी उसको भूख लगती है तभी वो मतलब खड़ा होता है, उससे पहले क्या करता, सोता रहता है। और बात करते हैं एक खरगोश की। एक खरगोश क्या करता है, चराई खाद्य श्रृंखला करता है, यानी अपने चराई से भोजन प्राप्त करता है। वो करता क्या है, उसके अंदर उसे काम भी नहीं होता ना, तभी वो फुदकता रहता है। इसका मतलब कह सकते हैं जो चराई खाद्य श्रृंखला होती है, यानी चरने वाला जो होता है उसको 10% मिलता है, और
जो मांसाहारी होते हैं उनको मात्र लास्ट तक, शीर्ष मांसाहारी तक, लास्ट तक जो कह सकते हैं, वो पहुंच पाती है मात्र 0.1%। अब थोड़ा नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी है पारिस्थितिकी पिरामिड जो हमने बताई दिया है एक बार फिर से। खाद्य श्रृंखला का जो चित्रात्मक स्वरूप है वो होता है पिरामिड। खाद्य श्रृंखला में हम हर पोषण स्तर को एक लाइन में दिखा रहे हैं, ठीक है। और इनमें पिरामिड में पोषण स्तरों का जो क्षैतिज पटरियों के द्वारा दिखाया जाता है। पिरामिड 3 प्रकार पर बनाए जाते हैं। पिरामिड कितने प्रकार के बनाए जाते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक संख्या के आधार पर, दूसरा बायोमास के आधार पर, तीसरा बनाया जाता है सुलभता के आधार पर, यानी ऊर्जा पिरामिड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन आया था यूपीएससी में इससे पहले, तो पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे जो पहला है इसमें, एक खाद्य श्रृंखला उस क्रम को दर्शाती है जिसमें जीवों का एक श्रृंखला एक दूसरे को खिलाती है, ठीक है। दूसरा है हमारा, खाद्य श्रृंखला एक प्रजाति की आबादी के भीतर पाई जाती है। एक खाद्य श्रृंखला प्रत्येक जीव की संख्या दर्शाती है जो दूसरे द्वारा खाए जाते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें 3 दिए हैं, हालांकि लग तो तीनों सही रहे हैं, लेकिन इसमें हमें बस समझना होता है कि कौन सा सही होता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, एक खाद्य श्रृंखला उस क्रम को दर्शाती है जिसमें जीवों का श्रृंखला एक दूसरे को खिलाती है, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा में जो दिया है हम कहेंगे ये तो बिल्कुल सही है, फिर भी हम और पढ़ेंगे क्योंकि हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन को, एक आंसर को हम देखने के बाद उस पर टिक नहीं करना, हो सकता है दूसरा भी सही हो सकता है, तो एक बार चेक भी कर लेते हैं। खाद्य श्रृंखला एक प्रजाति की आबादी के भीतर पाई जाती है। क्या खाद्य श्रृंखला में एक प्रजाति पाई जाती है? नो, खाद्य श्रृंखला में कई सारी प्रजाति पाई जाती हैं, ये गलत है। एक खाद्य श्रृंखला प्रत्येक जीव की संख्या दर्शाती है जो दूसरे खाए जाते हैं। क्या एक उसमें संख्या में एक श्रृंखला में एक ही प्रजाति होती है? नहीं, कई प्रजाति होती हैं। तो इसमें पहला आंसर बिल्कुल सही है। अब बात कर देते हैं संख्या पिरामिड के आधार पर। अब संख्या पिरामिड में हर पोषण स्तर की संख्या के अनुसार हर पोषण स्तर की संख्या के अनुसार जमाया जाता है। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच का क्रम है, उसमें हम पिरामिड बनाते हैं। स्थलीय पारितंत्र जो बनता है, कह सकते हैं घास स्थल का पारितंत्र है। ये तो संख्या का बता दिया, अब ये घास स्थल का पारितंत्र। अब जो पिरामिड हमेशा उत्पादक से स्टार्ट होता है, ये बना सीधा संख्या पिरामिड। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये जीवों की संख्या कमी होती है, आधार पर चौड़ा होता है और शीर्ष पर नुकीला होता है। एग्जाम्पल, घास स्थल का पारितंत्र। घासों की संख्या ज़्यादा है, उस पर निर्भर शाकाहारी कम है, उससे भी कम मांसाहारी हैं, शीर्ष मांसाहारी बहुत ही कम है। पिरामिड एक नियम है, नीचे हमेशा उत्पादक होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में हम बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है। यहीं से एक बार रिवीजन दोबारा से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।